मैं बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। मैं अपने पति के साथ मुंबई जैसे शहर में अकेले रहती थी। मेरी सोसाइटी में एक जवान दूध वाला आता था, जिससे कि मैं दूध लिया करती थी। परंतु उसकी नजर हर समय मेरे जिस्म पर ही रहती थी और वह मुझसे अजीब अजीब बातें भी करता रहता था। मैंने यह बात अपने पति को बताई, पर मेरे पति ने उस बात पर गौर नहीं किया। और फिर एक दिन उस दूध वाले ने मेरे साथ, मेरा नाम आलिया है। अभी मेरी शादी को 1 साल ही हुए थे। मैं काफी खूबसूरत हूँ। एक बार तो कोई भी मुझे नजर उठाकर देखे तो देखता ही रहता है। मैं अपने पति के साथ मुंबई जैसे शहर में अकेले ही रहती थी। हम लोगों का फ्लैट सोसाइटी में था। मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी, क्योंकि मेरे पति मुझे बहुत ही प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन मेरे पति की एक आदत बहुत ही खराब थी, जिससे कि मैं परेशान रहती थी। उन्हें चाय पीने की जबरदस्त शौक था। जब भी मौका मिलता, वो मुझे चाय पीने की फरमाइश कर देते थे, और इसलिए मुझे सुबह और शाम चाय बनाने के लिए 2 टाइम दूध लेना पड़ता था। मेरी सोसाइटी में एक दूध वाला दूध देने के लिए आता था। मैं भी उससे दोनों वक्त दूध ले लिया करती थी। वह दूध वाला देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा और खूबसूरत नौजवान था, लेकिन वह अंदर से बहुत ही बदमाश था। शुरू शुरू में तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं हुई, लेकिन अब मैं जब भी उससे दूध लेती और उससे पूछती कि दूध अच्छा है ना, तो वह मेरे की तरफ देखकर कहता, भाभी जी, मेरा दूध तो हमेशा ही अच्छा रहता है, लेकिन आपको किस टाइप का दूध चाहिए मुझे पता नहीं। आप भी कमाल की हो, आपको कैसे पता चल जाता है कि दूध अच्छा है कि नहीं। और यह कहकर वह मेरे सीने की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। हर बार उसकी निगाहें मेरे सीने पर आकर ही टिक जाती थी। वह लगभग 22 साल का था। उसकी यह हरकत देखकर कभी कभी तो मन होता था कि मैं उससे दूध ना लूं, लेकिन मेरे पति चाय के बहुत ही शौकीन थे, इसलिए मुझे उस नौजवान से, दूध वाले से दूध लेना ही पड़ता था। लेकिन वह मेरे साथ ऐसा कुछ कर देगा, यह मुझे कहाँ पता था। रोजाना तो मेरे पति ही दूध लिया करते थे, लेकिन जब मेरे पति बिजी होते थे, तब मैं जाकर उनसे दूध ले लेती थी। मैंने उस दूध वाले के बारे में बहुत कुछ गलत नहीं सुना था, लेकिन उसकी हरकतें मुझे बिल्कुल ठरकी सी लगती थी, क्योंकि उसकी निगाहें दूध देने में कम और कहीं और ज्यादा हुआ करती थी। एक दिन मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो मैं दूध लाने बाहर गई, तो मैंने देखा कि वह दूध वाला मेरी तरफ बहुत ही गंदी निगाहें से देख रहा था। अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उसका यूं इस तरह से मुझे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं तो सिर्फ अपने पति से प्यार करती थी। उसकी निगाहें देखकर मुझे मन हो रहा था कि अभी के अभी मैं उसे जोर से चाटा मार दूं। लेकिन हमारी सोसाइटी में सिर्फ वही दूध वाला आता था, जो कि सबको दूध दिया करता था। मेरे पति तो बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहा करते थे, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए मैं उसे कुछ ना बोली और दूध लेकर चुपचाप घर आ गई। लेकिन आज मैंने मन ही मन सोच लिया था कि जब मेरे पति काम पर से वापस आएंगे, तो मैं उन्हें दूध वालों की हरकतें जरूर बताऊंगी, किस तरह से वो मुझ पर गंदी नजर रखता है। आज रात के 10 बज गए थे, लेकिन मेरे पति अभी तक बाहर से नहीं आए थे। मैं उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं उन्हें बिना खाना खिलाए वे खुद नहीं खाती थी। और अब इंतजार करते करते रात के करीब 11:30 बज गए। मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने मुझे कहा, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम खाना खा लो। लेकिन मैंने उन्हें कहा, नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जब आप आएंगे, फिर हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। और मैं उनका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जैसे वो आए, मैं खाना निकाल कर उन्हें दी और अपना खाना भी साथ में ले लिया। अब हम दोनों एक साथ खाना खाने लगे थे। फिर खाना खाते टाइम मुझे उस दूध वाले की याद आ गई, और मैंने उस दूध वाले के बारे में अपने पति को बताया। तो मेरे पति मुझे कहने लगे, अच्छा तुम मुझे यह बताओ कि उस दूध वाले ने तुम्हारे साथ कौन सा गलत काम किया। मैं कुछ ना बोली, क्योंकि अगर मैं उन्हें कुछ बोलती तो फिर हो सकता था वो दूध उससे लेने के लिए मना कर देते। और फिर मेरे पति ने इन बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, और उन्होंने बात को बदल दिया। अब धीरे धीरे दूध वाले की हिम्मत और भी बढ़ गई थी। वह तो मेरा साथ दोस्ताना जैसा व्यवहार करने लगा था, और मुझसे अजीब अजीब सी बातें भी करने लगा था। एक दिन उसने मुझे कहा, मैडम, मैं दूध तो अच्छा देता हूँ ना। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ गया, और फिर मैंने उसे बोला, यह बात तो मेरे पति से पूछना। और मैं दूध लेकर अपने घर चली आई। आज फिर से मैंने अपने पति को सारी बातें बताई, लेकिन मेरे पति न जाने क्यों मेरी बात को टाल रहे थे। फिर मैं यह बात बोलकर किचन में खाना बनाने के लिए चली आई। अभी मैं खाना बना ही रही थी कि मेरे सामने वाली पड़ोसन घर पर आ गई और मुझे कहने लगी, आलिया, क्या बना रही हो। मैंने कहा, बस कुछ नहीं, यूं ही थोड़ा खाना बना रही हूँ। आप बताइए, बहुत दिनों बाद घर आए। वह बोले कि अरे, वह तुम्हें कहीं चली गई थी ना, इसलिए नहीं आ पा रही थी।
अच्छा सुनो, मैंने सुना तुम्हारा पति एक अच्छे दूध वाले को जानता है और वह दूध में कोई मिलावट भी नहीं करता है। मैंने कहा, अरे वह अच्छा लड़का नहीं है। तभी मेरी पड़ोसन बोली, क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, आप मेरे पति से ही बात कर लेना। वह बोली, चलो ठीक है, कम से कम यह तो बता दो कि दूध में मिलावट करता है या नहीं। मैंने कहा, नहीं, वह दूध में पानी तो नहीं देता है, लेकिन वह पता नहीं कितने लोगों को दूध देता है। आपको दूध दे पाएगा भी कि नहीं, आप मेरे पति से बात कर लेना, वो आपको बता देंगे। वो पड़ोसन बोली, ठीक है, चलो तुम खाना बना लो, मैं शाम को आऊंगी। मैं बोली, ठीक है। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। धीरे धीरे कुछ ही दिन ऐसे गुजर गए। मुझे दूध वाले की नीयत सच में ठीक नहीं लग रहा था। मुझे मन कर रहा था कैसे मैं अपने पति को ये सारी सच्चाई बताऊं, वो मेरी बातों पर विश्वास करे। लेकिन उन्हें तो मेरी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो हमेशा मेरी बातों को टाल दिया करते थे। आज शाम को जब मैं दूध लेने बाहर आई तो मैंने देखा वह दूध वाला एक औरत का हाथ पकड़ रहा था और वह औरत उसे थप्पड़ लगा रही थी। तभी मैं समझ गई थी कि यह दूध वाला सच में एक नंबर का बदमाश है। तभी तो उस औरत ने इसे चाटा मारा। फिर मैंने सोचा, अगर यह मेरे पास अब और बदतमीजी करेगा तो मैं भी इसको दो तीन थप्पड़ जोड़ कर लगा दूंगी। अब दूध वाला मेरे पास आया और कहा, मैडम दूध ले लीजिए। मैंने कहा, तुम्हें अपनी नजर सही जगह पर रखनी चाहिए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी नजर कहीं और ही रहती है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, मैडम माफी चाहता हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। क्या मुझे दिखाई नहीं देता है कि तुम कहाँ देख रहे हो और कहाँ दूध दे रहे हो? उसने मुझसे माफी मांगी कि उसकी निगाहें कहीं गलत जगह पर जा रही है। फिर उसने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद मैं तो हैरान हो गई और मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि अभी मैंने जो सुना क्या वह सच है। वह मुझे कहने लगा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हूँ, मैं कुछ भी देख नहीं सकता हूँ। मैंने कहा, क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो या बना रहे हो? तुम इतनी दूर से दूध देने के लिए सोसाइटी में सुबह और शाम में आते हो और मुझे कह रहे हो कि तुम अंधे हो? उसने कहा, मैडम मैं बचपन से यह काम कर रहा हूँ। बचपन में मेरे पापा गुजर गए, तब से मैं यह काम कर रहा हूँ और मैं अंदाज पर सब काम करता हूँ। उसकी बात को सुनकर मैं चुप सी हो गई। मुझे कुछ पल के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। मुझे लग रहा था कि मैं इसके बारे में कितनी गलत सोच रही थी और यह बेचारा तो कुछ देख भी नहीं सकता है। तभी अचानक मेरे पति बाहर आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे कहने लगे, तुम्हें पता है आलिया, तुम हमेशा मुझसे इस दूध वाले के बारे में बताते रहती थी, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बोलता था क्योंकि यह बेचारा अंधा है और अंधा होने की वजह से इसको क्या पता कि यह कहाँ देख रहा है और कहाँ नहीं। हाँ, यह सबसे खुल मिल जाता है और ऐसे ही हंसकर बातें करने लगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंसान गलत है। बेचारा अंदाज पर सब काम करता है। बचपन में ही इसके कंधे पर घर की जिम्मेवारी आ गई थी, इसलिए मैं किसी और से दूध ना लेकर इसी से लिया करता था ताकि इसकी कुछ मदद हो जाए। अब मुझे अपनी सोच पर बहुत ही शर्म आई और मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैं एक मासूम से लड़के को गलत समझी। मैं उस दूध वाले से माफी मांगी तो दूध वाले ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बस इतना कहूंगा कि किसी को बारे में बिना कुछ जाने बिना कुछ देखे उसे गलत नहीं बोलना चाहिए। क्या पता उसकी कोई मजबूरी रही होगी या फिर उसके पीछे कोई वजह हो। मैंने कहा, भाई मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर मैंने अपने पति से भी माफी मांगी और मेरे पति ने कहा, तुमने अपनी गलती की माफी मांग ली और जिसे तुम गलत समझ रही थी उसने भी तुम्हें माफ कर दिया, तो अब सब ठीक है। तुम अपना दिल छोटा ना करो क्योंकि तुम्हें भी तो इस बात का पता नहीं था कि यह अंधा है। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दिया और मुझे समझाया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।